नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। महानगर की तर्ज पर छोटे कस्बों में भी किटी पार्टी का चलन आम हो गया है। ऐसा ही एक मामला सरसवा में महिलाओं की किटी पार्टी में दो महिलाओं की आपसी कहास होने के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के पुरुषों ने घर में घुसकर मारपीट कर दी, जिसमें गर्भवती महिला घायल हो गई। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। किटी पार्टी में मामूली कहासुनी के बाद महिला के घर पर हमले की घटना जनपद में चर्चा का विषय बनी हुई है। नकुड़ के तहसील रोड पर शिव मंदिर के पास तेज गति से आ रही एक कार ने वृद्ध महिला अनवरी निवासी नसुल्लागढ़ को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। राहगीरों ने महिला को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमन गोपाल ने बताया कि महिला के पैर की हड्डी टूट गई है और हालात गंभीर होने के कारण उन्हें सहारनपुर रेफर किया जा रहा है। महानगर के वार्ड 5 के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्रवासियों ने जन सुनवाई में सड़क निर्माण कार्य को लेकर शिकायत दर्ज कराई। क्षेत्रवासी महिला शाहनूज ने बताया कि सड़क निर्माण को लेकर कई बार नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन सड़क निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। सड़क में गहरे गड्ढे होने पर हर रोज घटना होती रहती है और राहगीरों का चलना दुश्वार हो गया है। इस दौरान नहसरीन, असगर असलम, शाहिना, फरजाना, जाकिया, आयशा मौजूद रहे। वहाँ बहुत नीचे गली उतर गई है। एक वो ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ 10 फुट की, और हम वो गली बनवाना चाह रहे हैं। हमारे पापा रोजाना गिरे उसमें को, बुढ़े आदमी है और हम उनके 4 लड़कियां हैं। बताओ, बच्चे भी उसमें गड्ढे में रोजाना गिर रहे हैं। वहाँ पानी का गड्ढा खोद रखा हमने। तो कितनी बार अवगत कराने यहाँ पे आगे? हम पहले हमने क्या नाम एप्लीकेशन लगवाई थी और अब फिर हम लेके आए। हमारा कुछ भी काम हल नहीं हो रहा है यहाँ के। जो पार्षद उन्होंने क्या कहा आपको? उसने कहा कि नगर निगम जाओ, वहीं से होएगा तुम्हारा। महानगर के वार्ड 28 के पार्षद ने जलकल विभाग के अधिकारी को पानी के हैंडपंप लगवाने के लिए जनसुनवाई शिकायत दर्ज कराई। पार्षद आसिफ अंसारी ने बताया, लगातार 1 साल से पानी के सरकारी हैंडपंप लगाने को लेकर नगर निगम के चक्कर काट रहा हूं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। आज फिर जनसुनवाई में अपन नगर आयुक्त को अवगत कराते हुए हैंडपंप लगाने की मांग की है। सुनवाई का दिन है वैसे तो मंगल का। आज मैं आया हूँ, जलकल की एक शिकायत है सरकारी हैंडपंपों की, जो लगातार मैं पिछले 1 साल से करता आ रहा हूँ। उसके विषय में नगर अध्यक्ष साहब से मिलना होता, उन्होंने जो हमारा लेटर है जीएम साहब को दे दिया है। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होगी। हर समय आश्वासन नहीं मिलता है कि कमेटी बन गई। कस्बा नानौता के किसान सेवक इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के स्कूलों व इंग्लिश मीडियम के ग्रीनफील्ड एकेडमी के बच्चे ने भाग लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ नानौता थानाध्यक्ष सचिन पुनिया ने मशाल जलाकर किया। किसान सेवक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार मिश्रा ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी बच्चों को खेल का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए खेल व देश के गौरव के लिए सच्ची क्रीड़ा भावना से भाग लेने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर CHC प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार, SI जितेंद्र सिंह, SI अवनी उपाध्याय मौजूद रहे। कस्बा नानौता के संजय चौक पर शादियों के सीजन के चलते लोगों को जाम से बचने के लिए पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन वहां वाहन चालक ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसके चलते बस को मोड़ पर मोड़ते समय तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे बस का शीशा टूट गया। हादसा होने के कारण बाजार में लंबा जाम लग गया। खबर नंबर 7। हिंदू विश्व अखाड़ा परिषद के महाराज पंडित निपुण भारद्वाज ने महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सहारनपुर SSP से मुलाकात की और चेतावनी भरे शब्दों में कहा, यदि न्याय नहीं मिलता है तो किया जाएगा, संगठन को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पीड़ित महिला ने अपने सौतेले पिता पर लगाए गए दुश्मन के गंभीर आरोप। हिंदू विश्व अखाड़ा परिषद के महाराज पंडित निपुण भारद्वाज ने महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सहारनपुर SSP से मुलाकात की और चेतावनी भरे शब्दों में कहा, यदि न्याय नहीं मिलता है तो संगठन किया जाएगा, इसको लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पीड़ित महिला ने अपने सौतेले पिता पर लगाए थे दुष्कर्म करने के गंभीर आरोप। पीड़ित महिला ने बताया कि उनके साथ काफी बार सौतेले पिता गलत काम कर चुके हैं। पीड़ित महिला ने बताया कि सौतेले नाना ने धोती के साथ किया था दुष्कर्म, जिसके चलते धोती ने जहरीला पदार्थ खाया था, आत्महत्या कर ली। SSP ने महिला को दिया आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन। पूरा मामला थाना मंडी क्षेत्र के शाकुंभरी बिहार का है। जय श्री राम। मेरा नाम महाराज पंडित निपुण भारद्वाज, विश्व अखाड़ा परिषद अंतर्राष्ट्रीय सचिव। आज आप SSP साहब से मिले हैं, महिला के साथ क्या मामला?
कुछ दिनों पहले हमारे संज्ञान में अखाड़ा परिषद के और बजरंग दल के कुछ युवकों के संज्ञान में एक मामला आया था कि एक पिता द्वारा अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार और बेटी की बेटी के साथ बलात्कार, और जो बेटी के साथ बलात्कार किया गया, एक बेटी ने सुसाइड कर लिया अपने नाना से तंग हो गया कि नाना बलात्कार कर रहा था, और जो बेटी है उसकी जो दो बेटियां हैं उनके साथ भी ये स्थिति बनने के लिए तैयार थी। तो हमारे जब से संज्ञान में आया तो हमारे एक प्रतिनिधिमंडल जाके कप्तान साहब से मिला, इनकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, क्योंकि कुछ यहाँ के गंदे नेता जो बीजेपी का नाम लेकर, छुट भैया नेता कहूंगा क्योंकि इनकी औकात तो है नहीं ऐसे लोगों की, वो बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं यहाँ के नेता, वो इनके मामलों को दबाना चाह रहे थे। जब एक महिला के साथ इतनी बड़ी हरकत हुई है योगी सरकार में, यहाँ तो एक तरफ हमारे श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और साधु संतों की तरफ से भी बेटी बचाओ का नारा है, पर इनके कुछ जो पुलिस अधिकारी और कुछ गंदे जो नेता है, छुट भैया नेता। आपका नाम? पूनम गुप्ता, शाकुंभरी बिहार से। मेरी FIR दर्ज हुई थी, 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। पुलिस जो नरेंद्र सोलंकी है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, और ना वो मेरा फोन उठाते हैं ना मेरी बात सुनते हैं, और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी 2 बच्चियां हैं, मेरी एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली थी इनसे, मेरे फादर से और मेरे भाई से दुखी होकर, और मेरी दूसरी बेटी ने भी फिनाइल पिया था 24 मई को। मैंने परेशान होकर ये एक्शन लिया, और वो जो जिनके नाम FIR दर्ज हुई है वो यहाँ से फरार हैं 15 दिन से, और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आज SP के यहाँ गई और मुझे ये भैया मिले हैं निपुण भारद्वाज, ये मेरी मदद करेंगे। मेरी बस हाथ जोड़ के यही विनती है कि योगी सरकार में यही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बस मेरी मदद करी जाए। चिल्काना के पटनी में श्री श्याम शरणम परिवार द्वारा श्री खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। जन्मोत्सव के अवसर पर श्याम प्रेमियों द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। श्री श्याम भक्तों ने बाबा श्री खाटू श्याम का केके काटकर प्रसाद वितरण कर खुशियां मनाई। इस मौके पर नितिन गोयल, वंश गोयल, संजय गोयल, सुनील गोयल, राजेंद्रम पदम, संतोष देवी, ममता, रश्मि, नीरू, रीना सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। गंगोह के मुख्य मार्ग पर विद्युत उपखंड अधिकारी सतीश रावत ने होटल, ढाबे एवं घरों में बकाया बिल को लेकर चलाया चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान कई बकायादारों के काटे कनेक्शन नहीं, बकाया बिल के लाखों रुपए की वसूली की। इस मौके पर अफाज, बाबू, संदीप, तिजुटी, शोएब, अफजाल, जावेद, राका सहित विद्युत विभाग की टीम मौजूद रही। नानौता के गांव खुड़ाना में सुरेश कश्यप जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सुरेश कश्यप ने कहा कि माननीय मंत्री OP राजभर जी के नेतृत्व में सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को कंधे से कंधा मिलाकर चलने का कार्य करना है, जिसमें सभी कार्यकर्ता के सम्मान में कोई भी कमी नहीं आएगी और जन जन तक सभी को योजना तक पहुंचना का कार्य किया जाएगा, जिससे ब्रजेश कश्यप प्रधान, पति डॉक्टर राजेंद्र प्रधान, सतीश कश्यप, नाथी कश्यप, अमित मोटियाल, सतपाल कश्यप, प्रीतम ठाकुर, सतीश कुमार, कालाराम, अनिल कुमार, मंगल प्रजाति, ठाकुर साहब सिंह सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। देहरादून में प्रॉपर्टी दिलवाने के नाम पर सहारनपुर के होटल संचालक से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। घटनाक्रम के अनुसार देहरादून में प्रॉपर्टी दिलवाने के नाम पर मतीन नाम के युवक ने होटल संचालक से 9 अलग अलग स्थानों की प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, जिसकी रकम होटल संचालक को नहीं दी गई और देहरादून की प्रॉपर्टी का मामला भी फर्जी निकला। कुतुब शेर थाना पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। नकाशा बाजार निवासी हादी अशरफ अली द्वारा दी गई तहरीर में बताया गया कि बंजारो पुलिस के पास उनका होटल है। खान आलमपुरा के रहने वाले मोहम्मद मदीन का नाम उनके यहाँ पर आना जाना था, जिसने कहा कि कुछ परिचित हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप भी प्रॉपर्टी का काम करते हो, अगर चाहो तो उनके साथ मिलकर अच्छी प्रॉपर्टी दिलवा दूंगा। आपका नाम? अशरफ अली। अशरफ जी, जो आपके साथ जो ठगी का मामला है, क्या पूरी बात है बताइए। ऐसा था, मैं होटल का काम करता था, मेरे एक मित्र थे अब्दुल मतीन, वो मेरे पास आए और कहने लगे अब आपकी जान जो है वो ऐसी रही नहीं होटल चलाने काबिल, कुछ प्रॉपर्टी का तुम्हारे पास जो है मैं आपको उसमें कुछ ऐसे लोगों से मिला देता हूँ जी, जो इस काम को आपके 2 पैसे का फायदा भी हो जाएगा और तुम्हें इसके में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
मैं उसके बाद में आके इन 2 आदमियों से मिला, अकबर और शेर खान से, और एक आज़ाद थे इसमें। इन लोगों ने मुझे देहरादून के अंदर प्रॉपर्टी दिखाई जो धोखे की थी, मेरे साथ फ्रॉड किया, और वो प्रॉपर्टी के बदले में मेरी प्रॉपर्टी जो थी सहारनपुर की और एक देहरादून की, वो सब मेरे से उसके वजह से लिखवा दी, और कुछ मुझसे नकद अमाउंट भी ले लिया इन लोगों ने। और इन लोगों ने मेरे साथ जो है धोखाधड़ी की है, विश्वासघात किया है, मेरे पास इत्मीनान मेरा जो दिला पूरा, मेरे साथ सफ़र पे भी गए हैं। जी हाँ, इसमें जो आवेदक हैं, जो वादी हैं, अशरफ अली, उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र पूर्व में कप्तान साहब को दिया गया था, और कप्तान साहब ने उसकी जांच CO प्रथम को हस्ताक्षरित करी थी, जिसमें पूरे जांच जब की गई तो पता चला कि इनके साथ ये फ्रॉड हुआ है, और उसमें मुकदमा लिखाने की संस्तुति करते हुए कप्तान साहब को इसकी रिपोर्ट CO प्रथम द्वारा दी गई, और उसके फलस्वरूप ये मुकदमा थाना कुतुबशेर में लिखा गया है। अभी मुकदमा लिखा गया है, और उसमें कुछ जो कागजात दस्तावेज हैं उसका वेरिफिकेशन चल रहा है, जहाँ सत्यापन हो रही है, और उसके बाद इसमें आगे विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। नगौर में स्थित KLGM इंटर कॉलेज में ब्लॉक स्तरीय मिनी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक मुकेश चौधरी और नगर पालिका चेयरमैन शिव कुमार गुप्ता, BLO योगेश कुमार शर्मा ने दीप प्रज्वलन और कबूतर उड़ाकर किया। प्रतियोगिता में दौड़, खो-खो, कबड्डी, कुश्ती, जिम्नास्टिक जैसी कई खेल स्पर्धाएं हुई। विधायक ने खेलों के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात कही। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विभिन्न शिक्षकों और कर्मचारियों का योगदान रहा। स्मार्ट मीटर को लेकर शहर भर में चल रहे विरोध के बावजूद भारी पुलिस बल के साथ बिजली विभाग की टीम ने ढोली खाल में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू किया। मीटर लगाने का विरोध कर रहे लोग भारी पुलिस को बल को देख विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बिजली विभाग द्वारा घरों और दुकानों की मीटर बदलने का काम शुरू कर दिया है। इसी बीच मीडिया और बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों के सामने मोहल्ले के लोगों ने अपना दर्द भी सुनाया। लोगों ने विभाग के कर्मचारियों पर पैसे लेने के लिए गंभीर आरोप लगाए। कार्यकाल में तेजपाल जी ने ढोली खाल से इकट्ठे कर लिए। आप हर घर से सर्वे करें, आप हर घर से किसी से भी जिन्हें पकड़ा बिजली वाले पकड़े, जिन्होंने तार डाल रखे तो तार डाल रखे, किसी से 20,000, किसी से जुर्म है जुर्म। लेकिन गरीब किस तरह काम चलावेगा जिस पे क्या नाम बिजली का बिल देने के लिए नहीं है, वो जुर्म करेगा। लेकिन उसने जुर्म करा, उसे 2,000 देने के लिए नहीं है, वो अपने घर के सामान बेच के 50,000 रुपये तेजपाल जी को दे रहा। बस ये स्मार्ट मीटर की शुरुआत करी गई है, इसमें कुछ अपने कन्फ्यूजन से उनको दूर किया गया है, समझाने की कोशिश करी गई है और लोग सहमत हो गए हैं। कुछ लोग कनेक्शन भी लेना चाहते हैं, बकाया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम थोड़ा थोड़ा दे पाएंगे, एक साथ पूरा बकाया नहीं दे पाएंगे। तो उसके लिए भी हमने उनको अनुमति दी है कि भाई आप नया कनेक्शन ले लें। हम भी चाहते हैं कि हर आदमी अपने कनेक्शन लेके और ईमानदारी से कनेक्शन के साथ बिजली का उपयोग करें। योगी सरकार में दबंगों व अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई से अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ दबंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला रामपुर मनिहारन क्षेत्र के कस्बे में आया है। यहाँ एक गरीब की दुकानों पर कब्जा करने की फिराक में है और कब्जे का विरोध करने पर दबंग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। थाना रामपुर मनिहारन कस्बे के निवासी जावेद पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है और थाना कोतवाली क्षेत्र के कस्बे के निवासी जावेद, उप जिलाधिकारी व SSP सहारनपुर को अलग अलग शिकायत पत्र सौंपा है। मेरा मोहल्ला मुस्तकान में यह दुकान ने खाली कर कुछ समय से किराए पर दे रहा था, तो मैं खाली करवाना चाहता हूँ। ये खाली कर नहीं पाते, मुझे धमकी दे मारने की, छेदने की। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, अगर मैं कहूँ खाली करने को तो मुझे दमक लोग है ये धमकी देते हैं कि खाली हम नहीं करेंगे, कुछ ही कर ले, जो तेरे पे हो कहीं चला जा। कौन लोग हैं? ये दमक लोग हैं। कहाँ के रहने वाले? ये जी एक शेरपुर का है, 2 रामपुर मनिहारन के हैं। नगर आयुक्त संजय चौहान ने रायवाला से हटाए गए फड़ी दुकानदारों को 1 सप्ताह के भीतर मेला घुगाल स्थल पर फड़ी लगाने के लिए स्थान आवंटित करने का निर्देश दिए हैं। जनसुनवाई के दौरान आज रायवाला से हटाए गए फड़ी दुकानदार महताब, प्रवेश, शुभम मर्ग, अमीर व मस्तकीम आदि ने नगर आयुक्त को प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्या का समाधान कराने की मांग की थी। जनसुनवाई में आज कुल 4 समस्याएं आई, जिनमें से 1 का निस्तारण करा दिया गया। जनसुनवाई के दौरान अपर नगर आयुक्त राजेश यादव व मृत्युंजय, महाप्रबंधक जलकल पुरुषोत्तम कुमार सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा और यूपी के अवैध खनन कारोबारी आपसी मिली भगत से अवैध खनन के लिए अब गंगोह के गांव कुंडा काला में डाका डाला जा रहा है। अवैध खनन की उठान के लिए इन माफियाओं ने एक कच्चे रास्ता का निर्माण अधिकारियों के गुमराह कर दिया जा रहा है। कच्चा रास्ता निकालने के नाम पर खनन कारोबारियों द्वारा दिन भर
पोकलेन के माध्यम से रेत का खनन करते हुए दिन भर में रेत इकट्ठा करते हैं, जो सवेरे होते ही गायब हो जाते हैं। यानी दिन भर इकट्ठा किए गए रेत को रात में गाड़ियों से भर भर कर चोरी छुपे अधिकारियों की आंखों में धूल झोंककर बेच दिया जाता है। शिकायत के बाद भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं इस अवैध खनन पर रोक लगाने वाले खनन विभाग के अधिकारी हाथ पर बैठे हुए हैं। थाना रामपुर मनिहारन पुलिस ने भगौड़े अपराधी की गिरफ्तारी के लिए कुड़की की कार्रवाई करते हुए मुनादी भी कराई। थाना रामपुर मनिहारन मल्हीपुर चौकी प्रभारी द्वारा भगोड़े अपराधी पारस त्यागी के घर पहुंचकर न्यायालय के आदेशानुसार धारा 82 के तहत कार्रवाई की गई है। अभियुक्त पारस त्यागी को 1 महीने के अंदर हाजिर नहीं होने के आदेश देते हुए कुर्की की कार्रवाई का नोटिस पुलिस ने चस्पा किया और मुनादी भी कराई गई। पारस वंचित हो गया कोर्ट से, या तो हाजिर हो जाए अपनी जेल कुर्की हो जाएगी। पारस हाजिर हो गया आज कोर्ट से, या तो कोर्ट में हाजिर हो जाए, नहीं तो वरना कुर्की हो जाएगी। दबनीवाला कब्रिस्तान से हाई मास चोरी होने के बाद पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदन ने मेयर डॉक्टर अजय सिंह और नगर आयुक्त संजय चौहान को मांग पत्र सौंपे। पार्षद मंसूर बदन ने बताया कि नगर निगम की संपत्ति अम्बाला रोड दबनीवाला कब्रिस्तान एक बड़ी हाई मास्ट लाइट और 4 सोलर हाइट मास्ट लाइट मिली थी, जिसको उन्होंने दबनीवाला कब्रिस्तान में लगवा दी थी, जिसमें 2 सोलर हाई मास्ट लाइट कब्रिस्तान में से चोरी हो गई है, जिसकी FIR हो और कब्रिस्तान में चौकीदार माली सुरक्षा गार्ड का इंतजाम के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। इस मौके पर पार्षद और सपा जिला कार्यकारिणी सदस्य अहमद मलिक, सईद सिद्दीकी, इजहार मंसूरी, गुलजेब खान, समीर अंसारी, आसिफ अंसारी, जफर अंसारी, एडवोकेट जावेद, डॉक्टर मंसूर मौजूद रहे। किसान है वहाँ मेरे क्षेत्र में एक बड़ी हाई मास्ट लाइट 50 फीट की मिली, 4 सोलर लाइट मुझे मिली। वहाँ वो हमारे द्वारा दबनीवाला कब्रिस्तान में लगवा दी गई थी। मुझे खेद और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें से एक 50 मीटर की लाइट को चुरा लिया किसी अज्ञात चोरों ने, और 2 सोलर हाई मास्ट लाइट को भी चुरा लिया। मुझसे बड़ी बड़ी लंबी घास हो रही है। नगर आयुक्त और तमाम नगर आयुक्त साहब से और तमाम पार्षदों ने यही मांग रखी कि वहाँ परमानेंट चौकीदार का, सुरक्षा गार्ड का इंतजाम हो, चोरों के खिलाफ कार्रवाई हो और तुरंत वहाँ स्ट्रीट लाइट सफाई व्यवस्था का काम हो। इसके साथ पुल कम्बोहान, आनंद नगर पार्क की सफाई, विभिन्न समस्याएं थी, उनके लिए नगर आयुक्त सबसे बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई और उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर उन सभी समस्याओं को निस्तारित करने का आश्वासन दिया। थैंक यू।